अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। वालेकुम सलाम। मुनव्वर सईद साहब है ना, जी बहुत हमारे जी वेटरन एक्टर हैं। जी मेरी दोस्त जैनब के फादर भी हैं। जी उनकी मैं उस दिन एक क्लिप सुन रहा था। जी उन्होंने कहा कि हजरात जो है जी इट्स अ जेंडर न्यूट्रल टर्म, जी सो यू शुडंट से ख्वातीन हजरात। और ओके उन्होंने कोट किया जॉन एलिया को। ओके उन्होंने कहा कि मैंने एक बार किसी दावत में एड्रेस किया लोगों को और मैंने बोला ख़वातीनो हज़रात, तो जॉन एलिया ने कहा कि खाली हज़रात कह देना काफ़ी है। बेसिकली हमने क्या किया, उर्दू में हमने चीज़ें अडेप्ट की हैं जेंडर बाइफर्केशन कर दी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके। हम उन्होंने कहा, हैं फिर उन्होंने एग्जाम्पल, कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स के मारे हैं हाँ हम। उन्होंने कहा कि देखें जैसे हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा होता है, हम्म और हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत हम्म मोहम्मद। तो हज़रत जो है वो हम्म ख़वातीन के साथ भी लगता है और हम्म मर्द हज़रात के साथ भी हम्म, लगता है, तो इसलिए कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, बहुत आपने महज़्ज़ब बात की। हाँ, मुझे ये अच्छा लगी बहुत बात। आपने मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बात है, तो अब से मैं ख़वातीनो हज़रात नहीं कहा करूँगा, मैं सिर्फ हज़रात कहूँगा। हजरात, ठीक है हज़रात इज़ अ जेंडर न्यूट्रल वे टू भाई। एड्रेस आप हर दफ़ा कहते हुए ये करेंगे वरना लोग कहेंगे आपने ख़वातीन नहीं कहा। हैं। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस एवरी टाइम। नहीं, मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, कर दिया, बस बार 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 मैं क्यों हम ना, एक्सप्लेनेशन एक बार होती है, बार बार नहीं होती। नहीं होती। एक बार कर दिया मैंने एक्सप्लेन। जी, मैं आज इस टोन में बात करूंगी। क्यों? और लोगों ने कहा बहुत बिकरिंग हो गई है आपके प्रोग्राम में, हाँ, तो आज बिकरिंग नहीं होनी चाहिए। आज बिल्कुल ऐसे जेंडर न्यूट्रल कॉन्वर्सेशन लेकिन होनी मैं है। इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, हम्म, आज हम एक दूसरे को क्यों एड्रेस करें, लोगों को क्यों नहीं एड्रेस करें। हम आज लोगों को एड्रेस करेंगे। मैं काफी अरसे बाद हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। इस काफी साल का पहला ऑन द स्पॉट है, और शायद आखिरी। तो काफी अरसे बाद मैंने डिग डीप किया कमेंट में। डिग डीप किया डिग डीप मैंने क्योंकि किया। आप बिजी हो गए हैं आजकल। नहीं नहीं, कमेंट्स आप बजी हो गए हैं आजकल। ये बज नहीं आएंगी। गुड वन। ये बहुत बजी हो गए हैं आजकल। और ये बज नहीं आएंगी। हाँ। मैंने डिग डीप किया कमेंट सेक्शन में। जी जी, यार आप हमें क्रिटिसाइज करें 100 बिस्मिल्लाह, आप सर हमें से आंखों पे। 1000 गलतियां निकालें 100 बिस्मिल्लाह, हम्म मैं ये सर तस्लीम खम कर रहा हूँ। आप प्लीज हमें क्रिटिसाइज करें, हम्म लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा राइट, ये हमारी फैमिली, मैं तो फैमिली समझता हूँ, तो हम्म मैं थोड़ा सा इनको भी थ्रो बैक करना चाहूंगा इनके मुझे लिए। लगता है इस फैमिली में कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स भी हैं। यार रोते रहते हैं हर वक्त। यार हर वक्त, सॉरी यार, माइंड ना करना, लेकिन मैंने जब डिग डीप किया कमेंट सेक्शन में, हाँ, यार रो रहे हो या लेक्चर दे रहे हो और कोई बात ही नहीं कर रहे हो, क्या हो गया आप लोगों को यार। हमारे पिछले ऑन द स्पॉट में पहले हमारे रिव्यूज के ऊपर इतने जबरदस्त मजे की कॉन्वर्सेशंस होती थी, डिस्कशंस होती थी, इंसाइटफुल कमेंट्स आते थे, इतना एंगेज होते थे हम, महजूज होते आपने थे। ये नहीं सोचा कि शायद आपके रिव्यूज प्रॉब्लमैटिक और बोरिंग हो गए हैं? मैं ये सोचूं कि या हम इतने प्रीची हो गए, मेरे ख्याल में हम हो गए हमने हैं। इतने लेक्चर देना शुरू कर दिए कि हाँ, ऑडियंस भी अब लेक्चर हम देना हो शुरू गए कर। हैं, हम हो लेक्चर गए दें, हैं हमने कब लेक्चर देने शुरू किया? हम ऐसे ही हो नहीं गए यार, हैं। हम शुगर लगाते हैं। हम वो टाइप ऑफ लोग हो गए हैं जिसको लोग अब ऐसे टाइप के आंसर देते हैं। क्या बस। हर बार रोते क्यों रहते हो कमेंट सेक्शन में यार? सॉरी यार, अब इस बात पे भी शुरू हो जाएंगे, इस बात को भी वो सीरियस टोन में ले लेंगे और बोलेंगे यार हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू, अनसब्सक्राइब। we are unsubscribing now, how can you talk to your हाँ, audience about this, how can you talk about your audience like that, what tone is this? यार लाइटन अप, मतलब क्या हो गया आप लोगों को? चलें छोड़ें। आपने ये आज क्यों फैसला किया कि हम आज ऑन द स्पॉट करेंगे? मैंने नहीं किया, आपका मैंने है, किया। मैं तो आपके फैसले पे चलता हूँ। ठीक है, क्यों अच्छी आपने क्यों बात है। फैसला किया? मैंने इसलिए फैसला किया बिकॉज ईयर एंडर्स हुए, और जब ईयर एंडर्स हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी वी हैड अ लॉट टू से, और जब हम कर चुके तब भी वी हैड अ लॉट टू से। फिर जब हमने कमेंट पढ़े फिर हमारी वो बातें कंपाउंड होती गई, तो हमने कहा कि इन बातों को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन वो पीछे रह गई ये बात, कौन सी? ईयर एंडर्स वाली। मेरे पास कोई ईयर एंडर्स, मेरे पास कोई 200 कमेंट्स हैं लेकिन उनमें ईयर एंडर्स वाले कोई नहीं ओह, है। मेरे पास ईयर एंडर्स का एक आपने निकाले, बस ठीक है, हाँ, तो आपके अच्छा थ्रू है, हम, बैलेंस हो जाएगा फिर। आपके थ्रू हम एड्रेस कर रहे हैं। एक्सीलेंट। क्योंकि मैं जब कमेंट देखना शुरू किए तो जैसे मैं कह रहा हूँ, इतनी बातें कर रहे थे, प्यार की बात है, इतना ऐसे कुछ कह रहे अब थे, मिन आप भी ना करें अब। हाँ इतना कुछ कह रहे थे, हाँ नहीं मैं कह सकता हूँ। यार, एक आप लोग मेरी एक बात सुने। हम दो लोग हैं, एक बंदा नहीं है हम। आप लोग प्लीज कमेंट्स देते हुए ये ख्याल किया करें कि बात मैंने की है या इन्होंने की है। ये हम दो मुख्तलिफ लोग हैं। अच्छा, मैंने ये बात नोटिस की है, हाँ, जब मेरी किसी बात का उनको कहना होता ना, तो जनरल बात कर देते हैं, जनरल बात। और जब आपकी कोई बुरी बात होती है आपका नाम लेके बोलते हैं, मतलब और मेरे तो आपसे उनको पीछे उम्मीदें ज्यादा हैं। कोई नहीं, मेरे तो कोई खून के प्यासे हुए हैं सारे लोग आजकल। क्या पता हो नहीं गया क्या है? ऐसा हो गया। क्या, इतने बुरे तो हम ना थे, हम ना। ऐसा भी हमने क्या कर दिया? कुछ जिंदगी की मसरूफियात, घर की शादी,
हम गौर नहीं कर सकते, एक आंसू भी निकाले, एक अपने काम पे तवज्जो नहीं दे सके, ऊपर से बच्चों का बाप भी नहीं आया मम्मी पे, तो इतनी तो भाई यार तकलीफ ये नहीं कहा था, इतनी तकलीफ में मैं थी, ये नहीं कहा था क्या बाप कार्ड खेले। आप लोगों ने माफ ही नहीं किया। अगर मैं जरा सी बहक सी गई रिव्यूज करते हुए, आप लोगों ने ना सोचा कि शायद कोई जाती मसले में से आमना गुजर आमना रही हो। आपने तो बाप आप कार्ड ही लोगों खेली ने है। तो बाप का गिच्ची मरोड़ दी आप लोगों ने तो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी अपने हैं जी। कहाँ से शुरुआत करिएगा? मैं क्योंकि आमना इतनी सैड हो गई और उनके आंसू ऑलमोस्ट निकल गए हैं, तो मैं आपकी मैं इससे पहले कि आप कोई सवाल पूछें, हाँ एक जनरल सवाल जो है ना, जो एक हर रिव्यू, हर आही के वीडियो, हर रील, हर उस पे एक यूनानिमस सवाल सबने पूछा, हाँ वाज हैदर भाई एट द एंगेजमेंट? इसका जवाब है नो। और दूसरा सवाल था व्हाई वाज हैदर भाई नॉट एट द एंगेजमेंट? इसका जवाब सिर्फ वो खुद दे सकते हैं। मैं आपके साथ इस रिव्यू के एंड पे हैदर भाई का नंबर शेयर करूंगी, उनको आप फ्लड कर दें इन सब बातों से। जी ना करो, आपकी जी मर्जी। ठीक है, आपका नंबर आपकी मर्जी जी, आपका शोहर आपकी मर्जी जी। प्लीज मैंने प्रोसीड। एकदम मेरे जहन में आया, आमना आपकी जिंदगी में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट मर्द हैं, हाँ दोनों मूसा की मंगनी पे नहीं थे, एक हैदर भाई और एक हसन भाई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरा एक कहते अपना भाई है जो था, उसको आपने बिल्कुल, आई एम श्योर कामरान भाई शायद ये अप्रिशिएट ना करें और शायद मुर्तजा भी ये अप्रिशिएट ना करे, लेकिन चले अच्छा हुआ आपने अपने आप को मेरी जिंदगी के दो अहम मर्दों में से शामिल किया। तीसरे मेरे वालिद साहब वालिद साहब भी थे, वो भी तो मैं ये कहने लगा हाँ, था। वो भी शायद ना बुरा बनाए, लेकिन ठीक है, आप और हैदर नहीं थे, ये सबसे ये ज्यादा जरूरी चीज है जी, बिल्कुल ये ज्यादा जरूरी चीज है। यार आमना आयानिस्टिक, आयान स्टिक, आयान आयानिस्टिक, आयान ये AYAN, आयनिस्टिक है या आयान आयानिस्टिक है AYAN या आयानिस्टिक है, जैसे तीख जैसे फ्रेंच में होता है। आयान ESTICC, करें आयान। ये पढ़ा हुआ कमेंट मैंने। उन्होंने कहा लव हसन but listening to Amna without interruption is heart, 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 heart। और इसके ऊपर 124 लाइक्स। ओए ओए ओए, कैसा लगा? आपके दिल में तीर चला के नहीं? नहीं, मेरे दिल में क्यों तीर चलेगा, मुझे खुशी हुई। मैं अभी जो आप रो रही थी और आंसू आ रहे थे और इमोशनल हो रही थी इतना, मैं कहा मैं आपका दिल खुश करूं, हाँ, क्योंकि इसके बाद जो मैं कमेंट्स पढ़ूंगी उससे तो नहीं, मजाक कर रहा हूं जी। ये आप क्या अयान को क्या कहना चाहेंगे? मैं अयान को कहना चाहूंगी, अयान आपका बहुत शुक्रिया। आपको पता है मेरे हाल जिंदगी में पहली दफा मैंने सोलो रिव्यू किया है बगैर किसी को सामने बिठाए। ये दिल चुराती थी काम से, कहती थी मैं तो कर ही नहीं सकती सोलो रिव्यू, मैं कैसे करूंगी, आई वोंट बी एबल टू डू अ गुड जॉब। तो शुक्र है, थैंक यू, आप लोगों ने उनको इतना, वो डिजर्व भी करती हैं, बट आप लोगों ने खुल के इजहार किया अपने प्यार का। अब अगली बार इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी, अब अगली बार इनको सोलो रिव्यू करने पड़ेंगे। हाँ मैं कर लूंगी, मैं कर लूँ, मुझे मजा भी आया वैसे करके। इसीलिए वो नहीं करती थी, उनको पता था जिस दिन उन्होंने सोलो रिव्यू किया आप लोगों ने कह देना कि यार ये तो आमना बड़ा गुड सीन है, सीन ऑन है। हाँ वो पकड़ी गई हैं, अब उनको करा। लेकिन मैं यहाँ पे एक नीचे जिसने कमेंट ऑब्वियसली किया, आपने काउंटर कमेंट भी लिया होगा, उन्होंने कहा हसन डजंट इंटरप्ट, इट्स अ कन्वर्सेशन। सो बिल्कुल ठीक कहा। और के कमेंट में 4 कितने? 4 लाइक, ओए ओए ओए, और दूसरे पे कितने थे? 124। ओए ओए ओए, सिर्फ 120 कमेंट्स का फर्क है। 4 लाइक्स है उस पे, तो कम से कम 4 लोगों ने एग्री किया, कम से कम 120 नहीं, एक इप हो गए ना 5, तो 5 लोगों ने ये कहा कि यार ठीक है यार, हौसला करो, लव यू, love you all those 5 people who love you all those 4 people also who liked comment। जी आमना, ओवर टू यू। दिल पे ना ले। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने तो सिर्फ उसके सेव किए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब? आई हैव ईयर एंडर्स। हमने नहीं यार, ये तो बोरिंग हो जाएगा, फिर आप निकाल लें जल्दी से कुछ को। बिल्कुल नहीं नहीं, उस ईयर एंडर्स में और भी कमेंट्स हैं, खाली ईयर एंडर रिलेटेड थोड़ी हैं। क्या ओके, पैसे आ गए थे? हाँ जी, नहीं जी,
दिसंबर का एक रिव्यू था। हाँ। मैं चश्मा लगा लूं, मेरी इतना पुराना आमना नजर जो है वो मेरी कमजोर हो गई। तो नहीं, ये बड़ा वैलिड कमेंट है। यूजर दिल2 ने एनजी ने लिखा है, डिलिंग it's so irritating how they've been going on and on about going on holiday. They could have invested that energy in putting a little more effort in these year enders. हाँ हर रिव्यू में हम छुट्टी पे जा रहे हैं, हर रिव्यू में हम छुट्टी पे जा रहे हैं, हम छुट्टी पे जा रहे हैं, हम छुट्टी पे जा रहे हैं। आप ही बात यही मेहनत आप ईयर एंड पे कर लेते हैं। ये बहुत आप करते हैं। अच्छा एक टाइम था, पता नहीं वो लोग कहाँ गए, जाने कहाँ गए वो दिन। उस वक्त लोग कहते थे हम आमना और हसन के इंट्रो को बहुत एंजॉय करते हैं। अब नहीं करते हम तो रिव्यू नहीं, देखते हम ही अगले रिव्यू में ना कोई इंट्रो नहीं आमना होगा। और हसन के। यार करें वैसे, अब होगा ही नहीं इंट्रो। अब करें जो है एक ना, बार। अब बगैर इंट्रो के रिव्यू होगा। फ्राइडे को जो रिव्यू आएगा वो बगैर इंट्रो के होगा, बगैर इंट्रो के, एज इन हम डायरेक्ट ड्रामों की बात अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट जी। मेरा नाम है आमना। आज के ड्रामे हैं ये 4। चलें काम शुरू, सिलसिला शुरू। ये डन है, डन। फ्राइडे का अनलेस के 124 लोगों ने ना कहा कि हम इंट्रो। उस हाँ। वीडियो पे फिर डिसाइड होगा भाई कि क्या आप लोग हाँ। कह रहे हैं। ठीक है, देयर विल बी नो इंट्रो, इतनी हमारी बेइज्जत कर दी है, कोई बात नहीं। देयर विल बी नो इंट्रो इन द नेक्स्ट हॉट रिव्यू। LG या IG310 ने लिखा है 2 weeks ago, Hassan, your calf is always pronounced as calf. You should pronounce it properly. और प्रोनाउंसिएशन पे जब आ गए हैं, नीचे ZKRSDT ने लिखा है really how did you catch that? तो LG या IG310 ने फिर लिखा at ZKRSDT through listening using my ears. so cute. Good. ये देखे, ये मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन। So cute. एक इनका काफ और दूसरा मेरा बिरयानी और बिरयानी। लोगों ने कहा हमारे कान पक गए हैं सुन सुन के आमना की बिरयानी। इट्स सो क्रिंज, our ears are boiling और bubbling और पता नहीं क्या क्या। I agree with you. It is wrong. The correct pronunciation is biryani, and the काफ नुक्तों वाला is a काफ from the epiglottis. लेकिन हम दोनों की जो है ना डायलेक्ट वो पंजाबी है, और पंजाबी में काफ दोनों एक ही जैसे बोले जाते हैं, और बिरयानी भी बिरयानी, कैंची बढ़ाई। एग्जैक्टली, हम नहीं बोल सकते कैंची बढ़ाना, तो माफ कीजिएगा। आप बहुत जो तहजीब वाले लोग हैं उनको सुन के तकलीफ होगी, इसलिए माफ कर दीजिएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इतना ना लोगों के एक्सेंट्स के पीछे पड़ा करें। क्यों? क्योंकि हम खुद प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, बैड एक्सेंट है। दैट्स फाइन। हमारी अंग्रेजी मतलब नहीं, जो हमारे गलत है हम एडमिट करते हैं। अब पूरी दुनिया जो है वो इंटरेस्टिंग कह रही है, वो गलत कह रही है, लेकिन एडमिट भी नहीं ना कर रहे कि गलत कह रहे हैं, और ठीक करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। मैंने बहुत दफा कोशिश नहीं, तो हम भी तो अपने काफ को मैंने बहुत कोशिश की कि मैं काफ को काफ बोलूं, नहीं बोला जाता, बिकॉज़ हमारी वो आदत ही नहीं है। यार तो उनसे भी नहीं इंटरेस्टिंग बोला जाता। तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो फिर आप मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बिरयानी बोलूं, बिरयानी ही निकलता है, तो गलत है। नहीं तो गलत है, जैसे घंटा घंटा एब्सोल्युटली 4 घंटे मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं। घंटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है, सही बोलना चाहिए। अच्छा जी, 10 दिन पहले ये जो कमेंट आया है, मुझे नहीं पता किस चीज़ पे आया है, मगर इसके अगर आपको समझ आ जाए इस कमेंट की तो मुझे बताइएगा। With all due respect, Amna, you have no right to tell anyone good/bad or worst writer to put their pen away. है? मैंने कभी जिंदगी दोबारा बोलिए। With all due respect, Amna, you have no right to tell anyone good, bad or worst writer to put their pen away. Could this be that we had ever said कि KRQ should? आपने KRQ को बोला? हाँ भाई, and ये नहीं कहा put it away, we can take a break. ये एक ही बात है। Who are you to decide that everyone never stays on the top? You are the same person that enjoyed his viral drama, his with a capital H by the way, so वो exalted position of his viral drama, his मतलब his refer करने के लिए, stress करने के लिए, and gave reviews like it's the best thing at the time. Which viral drama? मेरे पास तो I just hate cancel culture and anyone that endorses it. लेकिन ये अब क्यों कमेंट आया? पता नहीं, आया है ना, बस आया है तो अब क्यों आया है? आ गया है ना बस। मुझ पे क्यों? सॉरी मैंने थोड़ी किया कमेंट। आ गया है ना। And anyone who endorses it as bad. Yeah, I agree. I hate cancel culture. तो फिर आप क्यों कहती हैं put your pen away? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। इन्होंने यहाँ पे कट लगवाया, पता है?
और ऑन द स्पॉट पे जब कट लगता है पता चल जाता है क्योंकि सिंगल टेक शॉट है। जी बोलें। बाकी तो बड़े कट्स के साथ आपके लग रहे होते हैं ना ड्रामे के रिव्यूज। कौन से? हाँ जी मैंने ब्लडी का नाम लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो मैंने कटवाया क्योंकि बुरी बात हो जाती। तो मैंने ये नहीं कभी कहा कि उनको बैन करें, मैंने सिर्फ ये कहा कि 3 फ्लॉप ड्रामे लिखने के बाद शायद उनको एक ब्रेक की जरूरत है जहाँ से वो रिफ्रेश होके आए। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया जिसने मैंने कमेंट भी किसी का नाम नहीं लिया। तो आप तो क्लियरली किसी की बात कर रही हैं। अगर मैंने किसी को कहा तो ये कहा होगा कि ब्रेक ले लें, अच्छा ये नहीं कहा होगा कि लिखना बंद कर दें। ऑन दैट नोट मैं 2 कमेंट्स लेना चाहूंगा। एक डेली रिमाइंडर 2076 का, आमना डोंट यू थिंक आप बाल की खाल निकालती हैं, और इस पे 51 लाइक्स हैं। Still not 124 that were like we love hearing Amna solo reviews. 51 इस Still पे- not more इस than पे likes हैं। 124 my friend. और अगला कमेंट गुले मोहम्मद SWS, गुले मोहम्मद, तो मोहम्मद आई थिंक SWS मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Amna is a critic and criticizes everyone. If all the things she highlights in other interviews, then a lot of fingers point at her for critiquing many people. Critical critique सही लिखा हुआ है, differentiate सही किया हुआ है। नहीं, for criticizing many people होना चाहिए, but चलें आप वो critiquing पढ़ना अब नहीं इसमें लिखा हुआ है, आप क्यों correction कर रहे हैं? मैंने ये critiquing many people लिखा हुआ है भाई। हाँ तो ठीक दोबारा है। पढ़ता हूँ। हाँ। Amna is a critic and criticizes everyone. If all the things she highlights in others' interviews, then a lot of fingers point at her for critiquing many people. She had taken the Nanese name not in good taste. She could have not taken the name, but she did. So why on earth Numan Ijaz can't take names? Hassan and Amna can criticize, but other people who are actors can't criticize. Their reviews are far more detailed, proper, and all aspects, story, direction, cast, acting, all are covered. Anyways, that's my preference. Those actresses are viewers too. Also, best would be that 2026 stars favorably and Amna should review that she criticizes badly too. नीचे मेहरीन बाबर ने लिखा है ट्रू, और जैजी रिजू बैजू ने लिखा है एग्जैक्टली टू मच एरोगेंस एंड पॉम्पसनेस। जवाब दें आपने। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मैं कभी कभी बहुत क्रिटिकल हो जाती हूँ, कभी कभी मैं थोड़ी सी पॉम्पस हो जाती हूँ, लेकिन पॉम्पस भी मैं हो जाती हूँ, एरोगेंट भी हो जाती हूँ, थोड़ी स्नॉब भी हूँ, एलिटिस्ट नहीं हूँ। पता था मुझे, इनकी हंसी सुनने के लिए मैंने किया है, लेकिन that's just who I am. I'm sorry, that's just who I am. I try to change myself, but I probably won't be able to. ये सही सवाल की जवाब। हाँ हाँ, I know. नहीं, I आप hear you. लॉजिकली जवाब नहीं, देना I कि hear you. अगर उन वो कह रहे हैं नहीं, कि यार वो सही कह आप रही हैं। सबको क्रिटिसाइज, आपके पास अगर हक है सबको क्रिटिसाइज करने का, हाँ। तो कोई और क्यों नहीं क्रिटिसाइज? नहीं, नुमान जैसे- इजाज कह रहे हैं, जैसे- या अगर वो जैसे पहली बात ये कि जैसे मैंने दनानीर का नाम लेके बोला कि उनमें अभी वो ऑरा नहीं बनी जो एक स्टार की होती है, गो शी इज अ गुड एक्टर, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगी, और मैं ये मानती हूँ मेरी बात बुरी लगी, और शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरा प्रोफेशन एज अ क्रिटिक ना होता, मैं थोड़ा सा प्रोफेशन के यहाँ पे नहीं बात एडवांटेज, बात ये जो नुमान इजाज ने बात की मेकअप वाली, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं थी, और जो ये आप लोगों की इंटरप्रिटेशन थी कि वो बहुत अच्छे अदाकार हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और नुमान इजाज मेंट इट इन अ याराना वाला हिस्सा। मुझे सुन के नहीं ऐसा लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था दैट इट वाज अ पर्सनल जाइब। बहुत से लोगों को मेरी बात भी दनानीर की लगी कि इट्स अ पर्सनल जाइब, बट इट वाजंट, इट वाज अ प्रोफेशनल क्रिटिक। बट अगर परसेप्शन में फ़र्क आ रहा है तो मैं ये समझती हूँ कि आ सकता है, और जिन लोगों को लगता है कि कोई बायस है दनानीर के खिलाफ, ऐसा लग सकता है, गो कि ऐसा नहीं है, वाकई नहीं है। और इसी तरह अगर नुमान इजाज का मुझे लग रहा है कि हल्का सा पर्सनल जाइब था, हो सकता है बिल्कुल ना हो, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, कभी कभी मेरी क्रिटिसिज्म लगती है हार्श, एंड आई सीरियसली ट्राई टू कंट्रोल इट, और आई ट्राई कि पर्सनल ना साउंड करे, और पर्सनल कभी भी नहीं होती यूजुअली, 1-2 केसेस के अलावा। लेकिन ये है कि अब मैं इस साल और भी कोशिश करूंगी कि ना हो। साइम्स नुमान इजाज के इशू पे साइम्स 7402 ने लिखा है, हसन इज क्वाइट स्पाइनलेस इन द नुमान इजाज इशू।
एंड इस पे 34 लाइक्स। यार आपकी ऐसे बुराई वाले उस पे ज्यादा लाइक्स क्यों हैं? यार इस मुझे इस सवाल का वो समझाएं, इस कमेंट का क्या? मतलब हसन इज क्वाइट स्पाइनलेस इन द नो, इसका मतलब क्या है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है? दैट आप नुमान जैसे सामने जेली हो गए बिल्कुल। नहीं, नुमान इजाज इशू बोला है, इशू जो इशू की हमने बात की है। हाँ नहीं, you gave your opinion on it. You said that it was no big deal. I still think it's no big deal. सही इसमें है। मैं स्पाइनलेस क्यों? आप यार हमारे लोग ये चाहते हैं, एक बार पहले आपने और हमने मिलके, मैंने भी आपने यहाँ बात याद रखिएगा, आमना और हसन प्रीची हो जाते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, ये शख्स प्रीची हो रहा लोग है। ये कहते उसने हैं, ये एपिसोड प्रीची से शुरू किया है, he continues to be preachy. Please continue. लोग ये कहते हैं ये खंजर है, ये मारो एक्टरों को और फिर यूं 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 मड़ोड़ो अच्छी तरह से। ऐसा क्यों है यार? आप क्यों आप मतलब अगर कोई इंसान, चले आपको एक्टरों से नफरत है, अगर कोई इंसान एक्टरों के बारे में कोई पॉजिटिव बात बोलते वो भी आपको बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा क्यों है? ये मैं प्रीची तो नहीं रहा, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ। और ये तब से नहीं है जब से इनका प्रोग्राम शुरू हुआ, ये शुरू से ये समझते थे। मैं बचपन से ये समझता हूँ, बचपन से ये समझते मेरी हैं। कोई इससे अभी भी आप लोग कहते हैं इंटरव्यू करना, किसका इंटरव्यू रह गया करने के लिए? सबके तो कर लिए हैं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हमारे लोग, हमारे बिलखुसूस हमारे मुल्क में सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को, सिंगर्स को, क्रिकेटर्स को भी टू सम एक्सटेंट, जब कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो उनसे उसकी खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। पॉलिटिशियंस को ऑल्सो आप देख लें अपने इर्द गिर्द, क्या है ये कल्चर, क्या है कि जब कोई सक्सेसफुल होता है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आप सब क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पे साइम 7402 ने कहा हसन इज क्वाइट स्पाइनलेस इन द नुमान इजाज इशू, मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट कराना चाहूँगा सारा अवान 1353 की तरफ, जिन्होंने कहा हसन आई ऑलवेज लाइक योर एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग, और इनके कमेंट पे पूरे 2 लाइक्स यार ऐसा क्यों पूरे है? 2 लाइक्स हैं सारा के कमेंट पे। ओए 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 ओए, दिल पे लगी है बात। ये आप लोग all 124 Thank of you, you who Sara. like that comment. सारा and 2 other people. One other person. नहीं सारा के कमेंट पे 2 लाइक्स है ना, अच्छा, okay. तो एक सारा सारा ने comment किया। अनलेस सारा ने खुद ही अपना कमेंट लाइक, वो भी हो सकता है। हाँ। नहीं मेरे क्लास हाफ फुल। हाँ, आपने कहा था मैं पर्सपेक्टिव। सारा और 2 और लोग, आपका जी। शुक्रिया। हाँ जी, मेरे पास जी अब्दुल समद 3055 का कमेंट है। This is absolutely worst behavior of these intellectuals for neglecting Wahaj and only praise their favorites. We are intellectuals? हाँ, हमारी बात हो रही है। Glass half full. Half full. The actor who spends almost 10 years in PTV and still gets less appreciations less than newcomers. So shameful acts. क्या कहना चाहिए आप? मैंने तो वहाज को नाम लिखा था। वहाज इनके टॉप 5 एक्टर्स में से थे, मेरे भाई। मतलब है कि मेरे नहीं थे टॉप 5 में, लेकिन मैंने उनको अप्रिसिएशन के शाउट आउट दिया था और कहा था कि बहुत कंपेटिटिव है। और बाय द वे मैं वो लिस्ट चेंज करना चाहती हूँ। वहाज फिर भी नहीं होंगे टॉप 5 में, लेकिन ये है कि वहाज एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। जब उन्होंने काम किया है हमेशा उन्होंने तारीफ हमने उनकी की है। तो मैं आपकी बात को सीरियसली नहीं ले सकती। आपने एक और कमेंट लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं लगे कि मैं आपको बात नहीं करने जी, दे रहा। रुच 1900 ने लिखा है। रुच 1900 ने लिखा है। आमना, रुच आई रियली अप्रिशिएट योर स्पेलिंग माय नेम करेक्टली। आमना इज टोटली एंटी दानिश। शी इज इनकेपेबल ऑफ अनबायस्ड जजमेंट वेयर ही इज कंसर्न्ड। हाँ यार, आपने उस टीजर में फिर भी अभी ही डज लुक डिफरेंट, आई हैव टू से। हम राही के टीजर में द होल लकड़हारा थिंग एंड क्या आपने लकड़हारोइंग एक दफा भी ये कहा कि हिबा डिफरेंट लग रही है। हैं? एक दफा भी ये कहा था। with her curly hair, हाँ, she is looking different. उतनी डिफरेंट दानिश भी लग रहा है फिर। ये दानिश को आपने लकड़ियां काटते हुए कब देखा है? मैंने नहीं देखा दानिश को। हाँ, तो फिर लकड़हारा मोड में वो काटते हुए आपने देखा है इनको? आपने कुल्हाड़ी के साथ देखा नहीं आपने दानिश को? यार ड्रामा शुरू होगा, आप देख लीजिएगा। यार देखिए, मैं आमना के बारे में एक बात आपको बता दूं, अगर आमना किसी को पसंद नहीं करती ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आमना उसकी तारीफ ना कर पाए। ये मैं कह रहा हूँ आपके बारे में।
मैंने ये कहा है कि ऐसा अगर आमना किसी को पसंद नहीं करती तो ऐसा नहीं होगा कि आमना उसकी तारीफ ना कर पाए। की थी ना यार, दानिश की आमना शेर ने में इतनी तारीफ की थी और कितनी करूं। नहीं, इसका मतलब है आप ये खून कह रही हैं कि लेंगे आप दानिश को पसंद नहीं करती। नहीं, मैं दानिश को मेरी देखें, पहली बात तो ये है कि बहुत कम एक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं जिनसे मेरी कोई पर्सनल लाइक है डिसलाइक है। हैं, ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जनरली मेरी लाइक और डिसलाइक उनके आप तो काम रीलें पे बना बेस लेती हैं। करती अच्छू, हाँ सॉरी, वो उनके लिए है ना, उनके अच्छू, लिए है सॉरी, तो क्या उनके क्या? लिए है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, आप फवाद और मायरा की बात करें, अच्छू, उनके लिए है, सॉरी, जैसी आपकी भी है, हैं? आपकी भी है, क्या? आपकी भी लाइक्स और बहुत हैं बायसेस, मेरे कोई बायसेस नहीं है, बिल्कुल लाइक्स हैं। हैं, नहीं तो, बायसेस हाँ तो कोई नहीं। मेरा बायस बायस तो आपने अपना बायस बायस का लाइक, लफ्ज इस्तेमाल किया है। मेरी लाइक हाँ मैं हूँ मेरा बायस, मेरा लाइक हाँ बायस। मैं हूँ, मुझे तो अभी याद आया, एक तो पूरी ऑन द स्पॉट इनकी रील पे बनती है, हाँ मैं हूँ बायस्ड। हाँ हूँ। बायस का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने तो लाइकनेस बायस क्या होता है? बायस इज लाइक एन अनड्यू, लाइक की। हाँ यार हाँ, अपनी नहीं अपनी नहीं, डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे अब आप मुझे बायस की। गैस लाइट कर रहे हैं। नहीं, बायस की मैं डेफिनेशन बिल्कुल चेंज नहीं कर रही। बायस इज एन अनएक्सप्लेनेबल और अनड्यू लाइकिंग No, ऑफ a bias समबडी। is when you give undue favor to somebody or हाँ, undue leverage to somebody over somebody else because you personally like them. I That is don't a think bias. it's over somebody else. It's just a personal liking for somebody without rhyme or reason. Just like you're biased toward that person. It's not you're biased over somebody. It's not comparative. चलें फिर इस सवाल का जवाब दें। नहीं नहीं, आपने बात ही बुला दी। हाँ तो लेकिन generally more or less it's based on their performances, their content, their roles, etc. And for the longest, अभी तो नहीं ले सकती ना मैं इधर की कॉल, reject. For the longest time, हैदर भाई की कॉल थी, just so you know. जो मंगनी पे नहीं आए थे। For the longest time, Danish was doing the same kind of characters on television. Therefore, I didn't appreciate his work so much. But Sher, we were very openly, appreciative of his work. And वो तारीफ की, अभी भी होगा हमराही में, हम करेंगे तारीफ। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में फिर दो कमेंट्स पेश करें। करूँ। एक हैं जी एमन अली Y5 के, उन्होंने कहा आमना ऑलवेज गिविंग फेवर्स टू होम एक्ट्रेस और एक्टर्स हुज हर फेवरेट, i.e. इस एक्ट्रेस को हम इस एक्टर के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन जो एक्ट्रेस इसकी फेवरेट, सॉरी मैं नहीं कह रहा, वो एमन ने कहा, मैं तो उनकी, मैं यहाँ पे पैराफ्रेज करूँगा, जो एक्ट्रेस उनकी फेवरेट नहीं होती ये उसको कभी नहीं कहती कि मैं इन दोनों को देखना चाहती हूँ इस एक्टर के साथ। इस कमेंट पे आमना सही है ना यार, मेरी प्रेफरेंस में इस कमेंट पे एक लाइक है यार। आई लाइक दिस कि जो मेरे फेवर में कमेंट्स हैं उन पे 124 लाइक्स हैं और जो मेरे खिलाफ कमेंट्स हैं उन पे 1 लाइक है। इनके आई हैव मोर हेटर्स, यू हैव मोर, आई लाइक दैट, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि यार ऑब्वियसली यहाँ पे जब लाइक और डिसलाइक की बात है तो आ जाती है, मुझे जो पसंद है एक्ट्रेसेस मैं उनको देखना चाहूंगी। चलें दूसरा कमेंट फिर इसी से देखिए, कोई भी इंसान ये कहना कि हमारे फेवरेट्स नहीं है कोई, दैट वुड बी अननेचुरल। जोहरा फरहान -P5, लेकिन जैसे हसन ने कहा कि आई ट्राई रिव्यू करते हुए कि मेरी पर्सनल जो है फेवरेट्स या अनफेवरेट्स वो रिव्यू की क्रेडिबिलिटी ना खराब करें। आई ट्राई टू बी फेयर इन द रिव्यूज। जोहरा फरहान -P5G ने लिखा ऑल्सो एट आमना, वी ऑल नो योर बायस टुवर्ड्स दुरेफिशा, but it's almost annoying how you refuse to acknowledge the chemistry between Bilal and Hania when that is literally the पुरानी बात हो गई, only caps में 20 पुरानी घंटे बात पहले हो का गई। कमेंट है, मैंने कहा 20 ये कहना 20 कि घंटे पहले का कमेंट ओहो, है, यानी कि ये अभी हमारे रिव्यू हाँ, पे है। इन्हीं को कह रही हूँ, क्या नाम है इस बच्ची का? जोहरा फरहान। जोहरा फरहान, पुरानी बात हो गई। नहीं पहले 2 एपिसोड्स के बाद कहा था केमिस्ट्री नहीं है, वो स्क्वाश कोर्ट वाले सीन के बाद कहा था भाई बहुत केमिस्ट्री है, उस वक्त से हर हफ्ते कहने हैं बहुत केमिस्ट्री है। ये कमेंट जो है ना ये पुराना हो गया। Between Bilal and Hania, that is literally the only caps में thing keeping this show afloat along with the performances and direction. Writer तो खैर less said the better. मैं तो कहूंगी हानिया के साथ एक ऑन द स्पॉट अच्छा, करना चाहिए, जितनी हानिया की परफॉर्मेंस को लोगों ने हमारे पिछले रिव्यू में रद्दी किया है। गलत बात है, गलत बात। लोगों ने कहा है कि ओ माय गॉड यू गाइस हैव बिकम सो बायस्ड, आर यू ब्लाइंड, शी कांट एक्ट टू सेव हर लाइफ, ओवर एक्टिंग, ये वो। मुझे तो लग रहा है हानिया हेटर्स हैं जो ये बोल रहे हैं। सेम थिंग। कोई तरक्की कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, आदमी पसंद आएगा। मायरा खान को कहते हैं एक्टिंग नहीं आती, भाई मायरा खान को इतना काम क्यों मिलता है? अगर मायरा खान को एक्टिंग नहीं आती, हानिया को इतना काम क्यों मिलता है?
दिलजीत दोसांझ क्यों कास्ट करता है हानिया आमिर को अपनी फिल्म में काम करने के लिए? अगर नहीं, हानिया यहाँ मैं आपके साथ जरा सा खाली करती हूँ, टिकटॉक या मतलब पॉपुलैरिटी के लिए भी लोग कास्ट कर पॉपुलैरिटी लेते तो ठीक हैं। है यार, लेकिन अपनी फिल्म को तो कोई रिस्क पे नहीं डालेगा ना। पॉपुलैरिटी पे फिल्में चल जाती हैं, अदाकारी आती हो या ना नहीं आती नहीं, हो, आमना अदाकारी के बगैर लेकिन कुछ लेकिन नहीं ये कि चलता। हानिया इज अ गुड एक्टर एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। अच्छा, इस पे कमेंट किया है mad_k3094 में, मे बी शी डजंट फील द केमिस्ट्री, शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन, Yeah. हार्ट। No, and the first few episodes I didn't feel the chemistry. Then I did. Chemistry तो fluid चीज है, फिर बन गई chemistry. इसके ऊपर 1970 नायर ने लिखा है, yes exactly, Amna doesn't think so, hence said it, in fact I don't feel the chemistry between them either। इस पे कितने लाइक्स हैं? एक लाइक इस पे है। हाँ। ऊपर वाले कमेंट पे दुरे फिशा में 22 लाइक्स। 22 लाइक्स हैं। तो ये है भाई, आमना को डिफेंड भी कर अच्छा, रहे हैं। दुर्गा फिशा के साथ हमारी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन I am really fond of her and yeah, I mean I do like her a lot. जी आमना, आपको कमेंट नहीं यार सारे कमेंट्स तो मैं ले रहा हूँ, आपको कमेंट ही नहीं लेनी। अच्छा, मैं एड्रेस करना चाहूँगी ईयर एंडर्स को, और ईयर एंडर्स में कुछ ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हमसे भी हुई और कुछ बातें हैं जो कि एड्रेस कर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो लोगों का ख्याल है कि अनप्रिपेयर्ड थी, अनप्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों को लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैं एक्चुअली पूरे साल लिस्ट बनाती हूँ और पूरे मैं साल अपनी में लिस्ट दिखाऊं? मेरा पूरा ग्रिड होता है महीने के महीने का कि कौन सा ये ड्रामा देखें, ये शुरू मेरी कब हुआ है। लिस्ट, ये हाँ, देखें। नहीं हमने रिसर्च बहुत की थी। शायद थोड़ा स्कैटर्ड इसलिए लग रहा था कि मैं वाकई बहुत ऑक्यूपाइड थी दिसंबर में, और मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कि जितनी कोहेजन होनी चाहिए थी हमारे रिव्यूज़ में वो नहीं थी। सो आई एडमिट दैट, मगर ऐसा नहीं कि हमने तैयारी नहीं की भी थी। दूसरी चीज़ ये, देयर आर टू थिंग्स दैट आई वुड चेंज नेक्स्ट ईयर इन द ईयर एंडर्स। पहली बात तो ये है कि एक्टर और एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल should be eliminated, and actor in a lead role should include My list. actors who have done negative characters in a lead role. For example, Noman Ijaz should be actor in a lead role in a drama series, not negative role. तो ये तो निकल जाना चाहिए, इससे तो बहुत मैंने यही confusion। कंटेस्ट की थी उस वक्त बात। You didn't contest it powerful enough. उस वक्त मुझे कह रही थी तुम गैसलाइट कर रहे हो मुझे, and why are you imposing your नहीं, opinion? ये चीजें वक्त से पहले डिसाइड होनी चाहिए, ना कि कैमरे पे बैठ के। ये चीजें ये नहीं, डिसीजन तो आप क्या कह रही हैं कि विलन वाली कैटेगरी निकालनी नहीं है? होनी चाहिए। इट शुड बी एक्टर इन अ लीड रोल और एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। फॉर एग्जांपल, अजान वुड बी नेगेटिव रोल इन अ सपोर्टिंग रोल। यार ये क्या, अब आप कैटेगरी के बीच में कैटेगरी निकालनी है? मैं तो नहीं, सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस की तो कैटेगरी है ना, सपोर्टिंग एक्टर और नेगेटिव रोल में क्या फर्क है दोनों कैटेगरीज में? क्योंकि जो नेगेटिव है वो लीड भी हो सकता है, वो सपोर्टिंग भी हो सकता है। एक नेगेटिव कैरेक्टर लीड कैरेक्टर भी हो सकता है, नेगेटिव सपोर्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है, और उसको अलग करना मतलब ऑस्कर्स नहीं करता ऐसे। उनका लीड कैरेक्टर ही होता है, बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वो तो वाकिन फिनिक्स को उन्होंने दिया। एग्जैक्टली। और शरपसंद में नोमान इजाज इज अ नेगेटिव कैरेक्टर बट ही इज नेगेटिव इन द लीड। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, रिवाइज करनी पड़ेंगी कैटेगरीज। पहली चीज़ ये हम अगले साल इंशाल्लाह करेंगे, नॉट ऑन कैमरा, बिफोर वी गो ऑन एयर। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी ड्रामा जो कंक्लूड नहीं हुआ उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बेशक वो 95% चल पड़ा हो। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि ईयर एंडर्स एक तो शायद ईयर एंड के बाद होने चाहिए। हाँ, ये आप करेंगे, आप दिसंबर में ईयर एंड दिसंबर ईयर एंडर नहीं करना चाहिए, दे शुड बी आफ्टर, दे शुड बी इन जनवरी विद अ राउंड अप ऑफ द ईयर। नहीं, बिकॉज़ बट देन फॉर एग्जांपल पामाल अभी खत्म हो गया है, लेकिन मेरी जिंदगी तू चल रहा है। हाँ, तो जिंदगी मेरी जिंदगी और तू का आप ईयर एंडर नहीं कर सकते। नहीं, यू कैन नॉट डू इट फॉर वो ड्रामे व्हिच आर नियर कंक्लूजन उनको आप, क्योंकि पामाल की उस वक्त अच्छी खासी 10-12 एपिसोड रहती थी और उस वक्त तक उस्मान मुख्तार की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जो था ना हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क वाज द बीमारी वाली 4-5 एपिसोड्स। वहाँ पे वाकई अगर वो देखी होती, ही वुड हैव बीन इन माय टॉप 5 एक्टर्स, बेस्ट एक्टर्स ऑफ द ईयर लिस्ट अनडाउटेडली। तो बहुत एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि व्हाई नॉट उस्मान मुख्तार, आर यू गाइस क्रेजी? या वी डिड सीम टू बी क्रेजी बिकॉज we had recorded before those episodes. नहीं, बट हमने आखिरी उसमें कहा था कि उस्मान शुड बी। Absolutely. तो यहाँ मैं reinforce करती हूँ कि बिल्कुल उस्मान को होना चाहिए था। तो ये दो चीज़ें जो हैं I would revise for the next year. जैसे आमना कहे। नहीं, अभी it's a conversation. I mean, मैं जैसे आमना कहें क्या? So what the hell? Why was Usman Mukhtar not in the top 5? He should have been, absolutely, and we should have recorded afterwards, not before. मुझे लगता है दिसंबर में ईयर एंड नहीं कर सकते आप। दिसंबर में आप फन स्टफ कर लें फिर कुछ। बीइंग रियल 221 ने कमेंट किया, जो मैं चाहूंगा कि अगर आपने ये कमेंट डिकोड कर दिया, Okay. तो आज का अवार्ड आपको मिलेगा बेस्ट होस्ट का। किसने किया?
being real 221. Okay. Sorry, but that running t-shirt comment was quite below the belt. ये बात हो रही है किसकी? अनमोल बलोच की अनमोल बलोच इन की। नीली कोठी जो Yeah. आपने कहा था कि रनिंग कभी कभी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए बंदा क्या बोल रहा है और उसका मतलब क्या निकल सकता है. As reviewers, I expect better use of words and tones from us guys. From you guys. 7 likes हैं इसके ऊपर. और नीचे S Shah 7135 ने लिखा है How was Hassan's comment below the belt? Can you explain? इस पे कोई लाइक नहीं है. लेकिन यार मैं इसमें रनिंग टी शर्ट में क्या मेरा था, इसमें क्या था, मुझे समझाएं जरा. असल में उसमें क्या था? एक्चुअली ये लिखने वाले के दिमाग बहुत गंदा है. नहीं कैसे ये लिखने कैसे? कमेंट लिखने वाले का दिमाग जो है ना उसमें गंदगी कैसे है. मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. कैसे? आई डोंट नो, मैं तो वही सोच रही हूँ कैसे. लेकिन उसमें मैंने तो ये बोला था कि अगर किसी को कुछ anything you say will be held No, against you in a court of no, law. but now you have the right to remain now silent. you've reactivated my or activated my पता नहीं कौन सी वो कि अब मुझे मैं अब उसको इसलिए वो कह रहे हैं below the belt था कि किसी भी खातून की छाती पे लिखी हुई बात आपने लेके उसके यार ये ऊपर 5 फजूल मिनट बात बात है, की. ये बहुत ये फजूल बात तो है. ये बोलने वाले की बहुत दिमाग फजूल बात में है. हसन का मतलब ये बिल्कुल नहीं था. बहुत फजूल बात है ये. कभी अच्छा कभी जी, तुम मोस्ट वांटेड आई हाँ. फॉर आई. हाँ, ये नाम है आई फॉर आई. मोस्ट वांटेड आई फॉर आई. ओए इसको चेक कराओ. You guys are forgetting you didn't find any chemistry between Ahad and Dananir. But now you are just going with the popular notion. I am sure the baggage which comes with this kind of cloud chasing is quite heavy. क्लाउड चेजिंग क्या इस पे होती है? 10 लाइक्स हैं. आपने क्लाउड चेजिंग का मतलब समझाया. क्लाउड चेजिंग का मतलब है कि जैसे वो यूएई में सीडिंग करते हैं ना, आप क्लाउड चेज कर रहे हैं. वो क्लाउड सीडिंग होती है. क्लाउड सीडिंग नहीं होती. क्लाउड चेजिंग का क्या मतलब होता है? मुझे सिर्फ ये मतलब समझा देंगे. क्लाउड कि चेजिंग क्योंकि ये दोनों पॉपुलर हैं तो यू आर गोइंग विद द पॉपुलर ओपिनियन कि हम भी चलो जी, हम भी बैंड वैगन पे चढ़ तो जाते हम हैं. तो बाकी नहीं है पॉपुलर. पॉपुलैरिटी पे नहीं, उस वक्त वो ट्रेंड कर रहा था ना मीम से मोहब्बत. नहीं पहले नहीं episode अगर में एक सेकंड नहीं एक लगी सेकंड केमिस्ट्री, फिर लगी एकदम. तो अगर क्या हो गया? अगर वो ये कह रहे हैं, ये कह रही हैं कि जब आप मीम से मोहब्बत आ रहा था तो तब आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, तब तो वो ट्रेंड कर रहा था, तब वो पॉपुलर था. नहीं, उसको कोई ट्रेंड नहीं कर रहा था. कर रहा था यार मीम से मोहब्बत ट्रेंड. भाई क्या हो गया आपको? अच्छा, तब आपने क्लाउड चेज नहीं किया. नहीं तब आप क्लाउड नहीं, उस चेज वक्त नहीं ट्रेंड कर रहा था. ट्रेंड बाद में कर रहा था, तब आपने क्लाउड चेंज की करने की कोशिश की. क्लाउड. अच्छा, मुझे क्लाउड लेकिन चेजिंग का मतलब नहीं पता. लेकिन इसका आगे राहा राहा 2119 ने जो जवाब दिया, अगर आप मुझे समझा दें तो मैं आपको मान जाऊं. जी, आपने तो समझाया नहीं. आपको याद नहीं है फर्स्ट कुछ एपिसोड में कहा था जिनमें आहद तनानीर का सीन नहीं था ज्यादा, बाद में कहा है केमिस्ट्री नजर आ रही है अब, एंड एज गैप स्टोरी फायर केमिस्ट्री कैसे दिखाती. मुझे नहीं समझ आया, बट मुझे ये याद है आखिरी एपिसोड में जो उनका उधर हट पे वो गए थे बीच हाउस में, हमने बहुत तारीफ की थी. आपने कहा था उस वक्त केमिस्ट्री पहले नहीं थी. They are like this was recorded before and now they are going gaga over Bilal and Hania chemistry, and here Amna saying that they don't have chemistry. हाँ, पहले सीन में नहीं लगी थी, अब लग रही है. अच्छा मुझे समझ आई है. वो जो हमारे जेन्युइन लॉयल व्यूअर्स थे ना, वो कहीं चले गए हैं. अब हमारा कमेंट सेक्शन इन्फिल्ट्रेट हो गया बाय द फैंस. ये जो फैंडम्स वाले हैं ना सारे, ये आ गए हैं. अब जिसकी तारीफ कर दो दूसरे को आग लग जाती है, तो वो प्रॉब्लम है. आई कांट बी टेकिंग दीज कमेंट्स सीरियसली. फायजा लालवानी ने लिखा है The more I see, the more I find Hassan's blatant disregard for an opinion annoying. इस पे कोई लाइक नहीं है. किसी ने नहीं पसंद किया. बट मैंने फायजा आपका कमेंट इसलिए ये लिया है बिकॉज यू आर राइट. आई डू नॉट आई disregard other people's opinions quite often. I'm working on it. I'm trying to fix it. And other people's opinion that's contradictory to mine. आप जेनजी लैंग्वेज से कितना फेमिलियर हैं? वो खास नहीं. LMAO का क्या मतलब है? Laughing my ass off. Okay. So महनूर अवान 5071 ने लिखा है stop bullying Amna, laughing my ass off. She's literally right about her choices. 8 लाइक्स हैं. और इस पे 8 लाइक्स हैं. बात नहीं बनी. 8 लाइक्स हैं आमना. आप 124 वाली हैं यार. मैं हूँ वैसे. आप 124 वाली हैं. वो बैरोमीटर है भाई. और निकालें आमना, कमेंट निकालें आमना, कमेंट निकालें. ले जी फिर. इमरान सरूर ने लिखा टू कंफ्यूज जजेस ऑफ द ईयर,
और इस पे 112 लाइक्स हैं। आप बताएं agreed they didn't do their homework and were just winging it. I think more research and more organized thought process should be taken to make it enjoyable. इस पे 24 लाइक्स हैं। कोई नहीं, अभी देखे पहली दफा मैंने जब पढ़ा ना, यहाँ बीप लगा दीजिएगा। आगे इमरान सरूर ने लिखा है कोई नहीं होगी लेकिन छुट्टियों की लग नहीं रहा नहीं, इसीलिए उसने डबल एच डाला यार। मैंने छुट्टी हाँ उनको तो टॉप में डाल दिया जिनके ड्रामाज भी नहीं देख रहे। नहीं भी ड्रामाज हमने सारे देखे हैं। I agree with Hassan। SJ3863 ने लिखा है I agree with Hassan। I don't have the emotional capacity to watch another drama about an abusive marriage. However, I'm still watching Kafil because of the writer, director and actors. I hope we go on to the next phase quickly। इसमें मैंने बाकी सब डिसरिगार्ड कर दिए और I agree with Hassan को थाम लिया क्योंकि इस कमेंट पे 113 लाइक्स हैं। ओए 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 124 फिर भी नहीं है। तो ठीक है, आप मेरे से आगे हैं। गेटिंग देयर आप मेरे से आगे हैं। बड़ी हैं। हाँ, आई एम हैप्पी कि आप लोग भी सोचते हैं इस तरह से, क्योंकि काफी लोग यार कोई मजे के कमेंट्स दिया करें। मजे के कमेंट्स होंगे तो हम ऑन द स्पॉट भी करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक मजे का कमेंट बताएं। नवीद ढिल्लों 7094 ने लिखा है In my opinion, Hassan Chaudhary should keep his hand closer to his body. He uses his hand too wide and frequent. Hand gestures are important in a conversation, but it should not take the attention away from your words and thoughts. It was very distracting today. आप पता है हाथ मलते बहुत हैं अपने बात करते हुए। अम्मी ने भी नोटिस किया है। अम्मी ने भी मुझे कहा हसन अपने हाथ क्यों मलता है हर वक्त, कॉन्स्टेंटली नर्वसनेस की निशानी है ये। कड़ा के निकालना था टक टक टक। लेकिन फिर मैंने देखा नुमान जहाज भी बहुत हाथ मलते हैं बात करते हैं। वो तो नर्वस नहीं, टैलेंटेड लोग ऐसे ये बात टैलेंटेड लोग ऐसे ये बात है। नवीद दिलों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने हाथों को ज्यादा ना फैलाऊं। हाथों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। Guys, your intros are getting annoying, especially आमना। अब हमने करना ही नहीं इंट्रो। रुबीना शाहीन 6544 18 लाइक्स हैं इस पे। रुबीना, अगला जो फ्राइडे को हमारा रिव्यू आ रहा है उसमें there is no intro और नहीं होगा। Honestly, Amna and Hassan sounded like two parents arguing and fighting and dragging their children, us brackets में, in their conflict in the intro। उज़मा अली 1124 49 likes। क्या चुनने का क्या है ये सारे? 49 likes। एक वो टाइम था कि जब आप लोग हमारे इंट्रोज को एंजॉय करते थे, कहते थे आमना और हसन की नोक झोंक इतनी पसंद है हमें, इनकी नोक झोंक, ये जो नोक झोंक करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये लड़ रहे हैं, बिकरिंग कर रहे हैं और बोली जा रहे हैं। यार वो लोग कहाँ हैं? पता है आप लोगों को? ये शायद मुझे नहीं पता। छुट्टियों पे गए होंगे। उज़मा को कितना टाइम हो गया? मैं और आमना 2018 से वीडियोस कर रहे हैं। 19 20 21 22 23 24 25 26 ये हमारा 8वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम 8 साल से ऐसे हैं यार। हम 8 साल से लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, नोक-झोंक कर रहे हैं। और पहले तो हमारे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते थे ड्रामों को रिव्यू करते हुए, बहुत बड़े-बड़े डिसएग्रीमेंट्स हुए। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ समथिंग हॉट, दिस इज हाउ वी बिल्ट दिस प्लेटफॉर्म। तो आप ये तो ना छीने यार हमसे। हम ना आंसू एक निकालें, ये तो ना छीने हमसे। एडिटर यहाँ पे सैड म्यूजिक चला देना थोड़ा सा। प्ले द बाप कार्ड। अच्छा, H.Ali डैश ने लिखा है फॉर द ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। I wish you had discussed what if the roles were reversed. Unfortunately, whenever a girl is wrong, Amna always gives a biased opinion. If we reverse the roles in the drama and it was Kamyar who didn't trust Ira, you guys would be saying that it's 100% wrong. But now it's grey. मतलब है कि अगर कामयार there was a video of Ira making out with somebody, somebody else,
तो हम ये कहते, हम क्यों ये कहते वैसे? हम यही कहते फिर भी कि बात तो करनी चाहिए थी। नहीं मुझे समझ नहीं आई। कमेंट की समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा भेजें ये कमेंट। ट्राई टू बी अ लिटिल क्लियरर इन योर। कि अगर रोल्स रिवर्स होते तो फिर क्या होता? क्या होता, यही होता, हम यही कहते, यही कहते। हम यही कहते अगर हम, नहीं वो ये शायद कहना चाह रही हैं अगर कि लड़की पे शक कर रहे होते तब भी हम यही कहते, नहीं तब वो कहती कि हम कहते कि नहीं करना चाहिए था शक उसको, क्यों किया उसने। नहीं अगर उसने किया है किया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हम अभी भी कहते हैं कि बात तो करनी चाहिए थी, उसको मौका तो देना चाहिए था नहीं लड़के बात को। तो हमने अभी भी कहा कि उसने हाँ, तो आमना हमने ने तो तो यही यही कहा कहा है है, कि आमना बात ने करनी अभी भी चाहिए हमने थी। ये कहा है कि उसको बात तो करनी चाहिए क्या थी। लगता है आप रिव्यूज सही तरह नहीं देख रहे? इस पे कितने लाइक्स हैं? इस पे कोई लाइक नहीं है। सही है। इसकी क्या वजह हो सकती है आप सोचें ये बात, एच डॉट अली। ठीक है, बस काफी हो गई है मेरे ख्याल है। इस्लामिक एडिट्स 777 ने लिखा है, आई एम एब्सोल्युटली लविंग हसन्स पैशनेट डिलीवरी इन हॉट बाइट्स नाउअडेज। द वे ही प्रेजेंट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव इज अ रिस्पॉन्सिबल वे इज इन अ रिस्पॉन्सिबल वे इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। लाइक्स इतने 41। ओए ओए ओए। और नीचे YKES7QZ ने लिखा है यस। इसको लानत। यस पिटे मुंह। नहीं यार, हाई फाइव, अच्छा हाई फाइव, हाई होना फाइव। चाहिए, और हो गया। उस पे भी एक लाइक है, एक उस ओए पे ओए ओए इतने ज्यादा। हाई फाइव पे। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें, अच्छे से मतलब है मजे के, ताकि हम उनको एड्रेस भी करें। ये रेंडर्स का सिलसिला खत्म हो गया, अगले साल वी विल ऑब्वियसली रिवाइज एंड डू बेटर जॉब। एंड आपकी क्रिटिसिज्म जो है सारी सुन ली है मैंने, फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम एक आखिरी कमेंट लेना सिर्फ चाहूंगा। एक फर्क पड़ेगा, हम इंट्रो नहीं करेंगे अगली दफा। किरण डॉट 360 ने लिखा है, हसन्स जैकेट लुक्स लाइक समवन हैज ट्राइड टू लिफ्ट हिम। क्या? ये जो हमारी हॉट बाइट्स में नहीं, मैंने ब्राउन जैकेट पहनी हाँ, तो लिखा है somebody हसन्स क्यों? जैकेट लुक्स लाइक समवन हैज ट्राइड टू लिफ्ट हिम। क्यों बगलों में फंसी भी नहीं थी? वो अजीब सी हुई भी थी यार। मैं, आपने बिल्कुल किरण सही पॉइंट आउट किया। यहाँ पे मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा, जब वो कैमरे में देखते हैं तो उनको थोड़ा सा ये बता देना चाहिए। यार एक्चुअली हसन को ना अब एक पर्सनल मैनेजर चाहिए जो इनको बताए कि सर अपने बाल मेरे, मैं आ ही तो हूं नहीं कि मेरे ऐसे पास कर पूरी लें, कोई टीम ऐसे हो कर 10 लें। लोगों की जो जाए मेरे साथ ऑन्टराज क्यों नहीं पूरा। है यार, आप आई जे क्यों नहीं है? एक फाद आप मुस्तफा, टीवी स्टार हैं, एक फाद मुस्तफा, आप टेलीविजन स्टार हैं, आप मर्दों में फहद मुस्तफा और खवातीन में आही, ये दो मैं लोगों को जाती तौर पर जानता हूँ जिनका एक ऑन्टराज उनके साथ चलता है। बाकी मैंने लोगों को इतना नहीं देखा। मैंने मायरा खान को भी देखा, मैंने फवाद खान को भी देखा, हुमायूं सईद को भी देखा। मायरा फवाद और हुमायूं के साथ तो लोग आते ही नहीं है, बल्कि बाय छोड़ के आते हैं, वो लोगों जो को बताते ही नहीं कि वो जा कहाँ रहे हैं। ऑन्टराज जो है ना सही मानों में, एक है फहद मुस्तफा के साथ और एक है आही के साथ, आमना हैदर इसानी साहबा के साथ। बस ये दो लोग हैं। आपको चाहिए नहीं यार, आप एलिवेट करें अपना स्टेटस, आप भी एक नहीं, टीवी स्टार हैं। अब आप मैं एक हुमायूं बंदा सईद की होना तरह हूँ। चाहिए मैं जो लगे ना कि आपकी बगलों से फंसी हुई जाए। मैं हुमायूं सईद की तरह हूँ, मन मस्त मलंग सोलो। ठीक है। आई डोंट नीड ऑन्टराज। इसीलिए मैं फिर लगता है कि फंसी हुई जैकेटों में बैठा हूँ, इसका और कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी बार हमारा इंटरव्यू होता है ना कोई एक्ट्रेस के साथ कोई ना कोई होता इंटरव्यू है, वो क्या होता है? तो वो देखते हैं फिर उसमें से ये बाल थोड़े से यूं कर हाँ, I लेना, फिक्स know. योर हेयर लाइक मैं तो दैट, अक्सर कैन ये यू तो मूव सोचती योर हूँ। दुपट्टा लाइक दैट, कैन यू सिट लाइक दैट। तो वो अच्छा है, वो देख के अच्छा लगता है। या एक दिन आएगा इंशाल्लाह, हम भी साथ इंशाल्लाह, में आही की तरह हम 8-10 लोग लेके चलेंगे। इंशाल्लाह। वो देखेंगे, फिर अल्लाह वो आपको कहेंगे हसन यूं बैठे, यूं यूं कर लें। अल्लाह हसन आपको अपने मौका बाजू दे। यूं ना हिलाएं इतने। हसन प्लीज अपने हाथ ना मले, आमना की वालदा कहेंगी आप नर्वस हो रहे हैं। तो बस ये हम कोशिश अल्लाह करेंगे आपको मौका दे। फिक्स करें। ख्वातीनो हज़रात, इस साल का पहला ऑन द स्पॉट था। और शायद आखिरी 2025 में हमने आपसे ये कहा था वादा किया था कि हम हर महीने करेंगे, अब हम वादा है हर कि साल कम से कम करेंगे। 12 ऑन द स्पॉट्स हम कम आपको से कम देंगे। हर साल करेंगे एक ऑन द स्पॉट। लेकिन इस अगर वेंसडे का स्लॉट ना बना तो वेंसडे का ऑन द स्पॉट का स्लॉट बन जाएगा। नहीं भाई बस कर दे। हर वेंसडे हम हर हफ्ते अगर ऑन द स्पॉट करने बैठ गए तो फिर वो जो पहले इतना तो शोर हम मचा, ये बताएं बुध को किया क्या करेंगे? हम रिव्यूज ही करेंगे। अभी नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं भाई। क्या हो आपको गया? पता है दिल ढूंढता है में बड़ा ट्विस्ट आया है। क्या हुआ? ज़ारा छोड़ के चली गई है उसको। क्यों? We have to watch it. Really? She's left him. She's abandoned him. Why? Why do you think, buddy? She's sick of him. उसे नहीं संभाला गया। Oh, that's interesting. Yeah. आज ऑन द स्पॉट के बजाय हमें दिल ढूंढता है का रिव्यू ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं। We'll catch up on it next week. We'll catch up on it on next it. week. केस नंबर 9 खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल।
और भी कुछ खत्म हो रहा है, पामाल खत्म हो गया होगा अब कमाल तक, खत्म हो रहा है, और केस नंबर 9 खत्म हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद शरपसंद भी ज्यादा ना चले, और नहीं मुझे लगता है शरपसंद चलेगा चलेगा अभी। ओके क्योंकि अगला ड्रामा रेडी हुआ नहीं मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है, ओके। बट विल नो सून इनफ। ख्वातीन हज़रात ऑन दैट, नहीं, जो केस नंबर 9 की जगह ले रहा है एक और पाकीज़ा, हाँ जो 12 जनवरी से शुरू हो रहा है, और वो किसकी जगह आ रहा है? पामाल की जगह, सुंदरी बादशाह वाला, गुलाम मेरे ख्याल बादशाह में सुंदरी। ओके काफी सारे ड्रामे शुरू हो रहे हैं, अगले हफ्ते हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा। पीसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? सुना है कि हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब हो रहा है, मेरे ठीक पास है, कोई कंफर्म डेट नहीं है। अभी कंफर्म डेट नहीं है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर। मैं तो उनसे कहूँगी अगर हो रहा है तो ग्रेट, अगर नहीं हो रहा तो कम से कम रिजल्ट अनाउंस कर दें, बिकॉज रिजल्ट्स तो हैं उनके पास। मेरे ख्याल में उन्होंने अब तो 17 तारीख अनाउंस करनी दी थी। मेरे ख्याल है की भी है, मगर आई डोंट सी इट हैपनिंग ऑन द 17th, इट्स लाइक चलो टू सून। लेट्स सी। या ऑन दैट नोट मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे। जो लोग ऑन द स्पॉट देख रहे हैं, फ्राइडे को ये बात नोट कर लें और बाकियों को बता दीजिएगा। अगर किसी एक शख्स ने पूछ लिया कि यार इन्होंने इंट्रो क्यों नहीं किया, तो उनको बता दिएगा कि इंट्रो ना करने की वजह क्या है। अनलेस के इस कमेंट पे, यार हम ये कमेंट पिन कर देंगे कि देयर विल बी नो इंट्रो ऑन द फ्राइडे ऑन योर रिक्वेस्ट। अगर इस पे आए लाइक्स, नहीं लाइक्स का मतलब है नहीं, कि डोंट डू इट। हाँ इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू डूइंग आवर इंट्रोज, लाइक द कमेंट। और उस कमेंट पे कितने लाइक्स होने चाहिए? 100 से ऊपर होना चाहिए, वरना हम इंट्रो नहीं बस करेंगे। 100 रखे आपने। 300 कमेंट्स, 300 लाइक्स अगर हुए उस कमेंट के ऊपर, ज्यादा हो गए 300? ज्यादा हो गए? मेरे ख्याल है, चलो लगता है आपको देखेंगे, नहीं करना इंट्रो। हाँ ठीक है, देखेंगे। 300 लाइक्स अगर आपके उस कमेंट पे आए कि इफ यू वांट आमना एंड हसन टू कंटिन्यू डूइंग इंट्रोज, दे आर यूजलेस इंट्रोज, तो हम इंट्रोज करेंगे, वरना हम इंट्रोज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। 300 लाइक्स चाहिए हमें। ओए होए होए, चैलेंज दे दिया हो आपने। गया भाई, चैलेंज बाय। क्या है, वो ऑडियंस का हक है। ठीक है, इसका मतलब अगर 300 से कम आए तो हाँ इसका इसका मतलब, यू डोंट वांट द इंट्रो, हाँ तो हमारे ऑन एवरेज एक रिव्यू के ऊपर 50,000, 40,000, 50,000, उसमें से 60,000 300 क्या है लाइक्स? व्यूज आते हैं, तो उसमें से 300 लोग तो लाइक कर ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई नंबर ही नहीं है ये तो, 0.1% से भी कम है, Yeah. 1% से भी कम है। या 500 नहीं, वी विल कमेंट होगा, वी वांट आमना एंड हसन टू डू an intro on every review, like or dislike. हाँ, नहीं डिसलाइक नहीं, हम बोले उसमें होगा इफ यू वांट आमना एंड हसन टू कंटिन्यू डूइंग इंट्रोज इन देयर रिव्यूज, इन देयर वीडियोस, लाइक द कमेंट। ठीक है, ठीक है, डेमोक्रेसी। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।